हमारा जो आज का टॉपिक है वो फैराडे लॉ है। तो फैराडेज लॉज क्या हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ और न्यूमैन्स लॉ। फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं और इसको न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस कितना आता है? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एवरेज ईएमएफ कितना आता है? माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यूनिट कितनी होती है? एमएफ की वोल्ट होती है। ठीक, एन क्या है यहाँ पे? इफ़ कॉयल हैज़ एन टर्न्स, अगर किसी भी कॉयल में एन टर्न्स हैं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक, तो हम आपको समझा रहे हैं फर्स्ट लॉ है क्या। वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉयल से लिंक होता है और वो चेंज हो जाता है, फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, यू नो वेरी वेल। सो अगर फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, किसी भी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज किया, तो अगर कॉइल फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक टू अ कॉइल चेंजेस होता है। तो अगर जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फैराडे का फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ ये होता है सेकंड लॉ, और लेंज लॉ कहते हैं। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑल्सो नोन एज लेंज लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ ऑल्सो कॉल्ड लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज, the direction of induced EMF of current is such that it opposes the cause of its production। मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड EMF ऑफ करंट की, वो सच दैट होती है, अपोजेस करती है, अपने ही अपोज करती है कॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन की। ठीक है ना, कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, सॉरी, कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन की। तो लेंज लॉ बेस्ड किस पर होता है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लेंज लॉ। सेकेंड लॉ इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the direction of induced EMF of current is such that it opposes the cause of its production. Lenz law is based on law of conservation of energy। ठीक है ना, किस पे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉज इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 12 फिजिक्स CBSE एंड ISC बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस topic is very important, so please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.